नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो कैंडिडेट्स चौधरी मोहम्मद रमजान और सजाद किचलू ने दोनों निशस्तें जो है वो जीत ली हैं। जी नाज़रीन, आपको बड़ी खबर देते चले, आप जानते हैं कि राज्यसभा की 4 निशस्तों पे इस वक्त काउंटिंग जारी है असेंबली सेक्रेटरीट में, और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको ANN न्यूज पे दे रहे हैं, जहां पे आपको बता रहे हैं हम कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो कैंडिडेट्स चौधरी मोहम्मद रमजान और सजाद किचलू ने बाजी मार ली है। उन्होंने पहली 2 निशस्तें जो है अपने नाम की है। ANN न्यूज पे हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको हम ये तस्वीरें असेंबली सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से दिखा रहे हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 राज्यसभा की जो निशस्तें हैं, 2 सीटें उन्होंने अपने नाम की है। बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बीजेपी के वर्कर्स है वो यहाँ पे जमा हुए हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जहाँ जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर अर्थमेटिक के हिसाब से देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली 3 सीटें जो है वो अपने नाम की, हालांकि तीसरी सीट अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है उसका रिजल्ट। फिलहाल के तौर पे 2 निशस्तों के लिए जो इंतखाबात यहाँ पे हुए और वो भी यहाँ पे उनके रिजल्ट जो है वो मंजर आम पे लाए गए हैं, और एक निशस्त जो तीसरी निशस्त है उस पे भी बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है रिजल्ट, लेकिन सजाद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान ने 2 सीटें जो है अपनी वो जीत ली है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स है उनकी धड़कनें तेज हैं, लेकिन जो चौथी सीट है उस पे कड़ा मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का। वहां पे फेस ऑफ हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जरा से हमें मालूम हुआ है, बताया जा रहा है कि कुछ एक जो वोट्स जो है वो रिजेक्ट हुए। हालांकि अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई, ऑफिशियली कोई भी तस्दीक इसकी नहीं हुई है, लेकिन जरा से हमें मालूम हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ एक वोट्स जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, जिसकी अगर ऐसा कुछ होता है तो खतरा हो सकता है जो चौथी सीट है वो बीजेपी ले सकती है। लेकिन फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 2 सीट्स जो है चौधरी मोहम्मद रमजान और सजाद किचलू की उन्होंने बाजी मार ली है और 2 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम की है। असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे विजुअल्स बने हुए हैं। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स है, सपोर्टर्स है, वो अपने अपने जो उनके यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और बड़ी खबर, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि सजाद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान ने अपनी 2 निशस्तें अपने नाम की है और जो तीसरी सीट है उस पे काउंटिंग जारी है। हालांकि अभी तक जो हमें मालूम पड़ा है, बताया जा रहा है कि तीसरी सीट पे भी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी तक तीसरी सीट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि तीसरी सीट पे इस वक्त काउंटिंग जारी है और यहाँ पे जो नजरें हैं वो चौथी सीट पे लगी हुई है, जहाँ पे सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जरा से हमें मालूम हुआ है कि कुछ एक वोट्स जो है बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। अगर कुछ एक वोट्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए होंगे तो सीधे तौर पे वो सीट जो है बीजेपी के हक में जाएगी। यहाँ पे कुछ देर पहले ही जो बीजेपी के MLA है विक्रम रंधावा, उन्होंने बाहर आके हमसे बात की। उन्होंने सीधे तौर पे दावा किया कि हमने 2 सीटें जीती है और ये भी दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MLAs हैं कुछ, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। हालांकि कुछ देर बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसने किसको सपोर्ट किया है। फिलहाल के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उनके एलाइज हैं, कांग्रेस की बात करें या PDP ने भी उनको कल सपोर्ट दिया, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, परसों शाम को ही एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत खुद फारूक अब्दुल्ला और जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उन्होंने यहाँ पे की थी, और पूरा सपोर्ट जो है, चाहे CPIM की बात करें जो तारिक अहमद साहब है या जो दीगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है। ये आज उन्होंने दिन को बताया है। लेकिन कुछ देर बाद जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसने किसको सपोर्ट किया और किसके सर सजेगा ताज। फिलहाल के तौर पे 2 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई है। सजाद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान ने बाजी मार ली है। उन्होंने 2 निशस्तें जो है वो अपने नाम की हैं और अब 2 सीटें बची है। तीसरी जो निशस्त है उस पर भी बताया जा रहा है कि जो लीड है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, और जो चौथी सीट है उस पे जो है कड़ा मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर एक भी वोट उधर इधर होता है तो बीजेपी के हक में
ये वोट जा सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो चौधरी मोहम्मद रमजान है उन्होंने 58 वोट्स लिए हैं और अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो उन्होंने 28 वोट लिए हैं। यानी सीधे तौर पे जो चौधरी मोहम्मद रमजान है वो यहाँ पे जीत के जो है वो सामने आए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सजाद किचलू भी, जिस तरह से जराए से हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने भी जीता है। और यहाँ पे जो कुछ सपोर्टर्स हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे हम। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है चारों सीटों पर इंशाल्लाह जीत हमारी है। मुझे बताइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को 1 साल हो गया है लेकिन अवाम खुश नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अवाम खुश है, अवाम खुश है, हम हैं। अवाम खुश है। बताइए किसने ना खुशी है? अवाम कह रही है कि जो 12 सिलेंडर्स यहाँ पे बताए गए थे, 200 बिजली यूनिट्स वो नहीं दिए गए, तो 1 लाख जॉब्स की बात की गई थी। 1 साल गुजर गया है, तो क्या कहेंगे आप? 5 साल हमारी हुकूमत है, अभी 1 साल हुआ। 1 साल में हमारे कायदे से बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैग्नम काम हो रहा है, प्लाटों का काम हो रहा है, ड्रेनेज का काम हो रहा है। हमको 5 साल दीजिए, सब काम होगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहिए। पहली बात है बाकी आपको जो ये बलबला है लोगों का, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में है। हम फुल बहुमत के साथ जीते हैं, आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। मेरे को अवाम खुश है, आवाम खुश है। हमें कौन सी दिक्कत होगी? बिल्कुल खुश। नहीं, आप मुझे दिखाए एक आदमी जो बोलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलत किया हमसे। हमने 12 सिलेंडर का बात किया है मैनिफेस्टो में, वो तो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह 5 साल में। टाइम आने दो, टाइम पर सब पते खोलेंगे हम। क्या इसी साल में हो इंशाल्लाह खुश है, अवाम तो खुश है। देखो इसमें तो कुछ लोग बोलेगा ऐसे, या वो अपोजिशन वाले हैं, जो इसमें हमारे कहते हैं ये बातें, लेकिन मेरे ख्याल से सब खुश है। 5 साल है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है, इंशाल्लाह सब काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये उमर साहब की सरकार है, आप बेफिक्र रहिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अवाम है जो कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली जो सरकार है उससे हम खुश है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो राज्यसभा के लिए यहाँ पे काउंटिंग जारी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे काउंटिंग जो जारी है और 2 निशस्तों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत जो है वो दर्ज की और कुछ देर बाद जो है 2 सीट्स पे यहाँ पे और भी अनाउंस किया जाएगा कि तीसरी सीट कौन लेगा और चौथी सीट पे सीधे मुकाबला जो है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान है। फिलहाल के तौर पे असेंबली कॉम्प्लेक्स यानी सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के जी कहाँ से आए हैं? किश्तवाड़ से आया हम। सजाद अहमद किचलू साहब। जी बहुत मुबारक की बात है, बहुत खुशी है हमें, बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? सर हम उमर अब्दुल्ला की सरकार को मुबारकबाद देना चाहेंगे, किश्तवाड़ की आवाम को, कि हमारा लीडर जो है वो जीत गया है। तो आपने मन बनाया था कि सजाद के साथ जीतेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें थी सर। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। गरीबों की सरकार है ये गरीबों की सरकार है, खुश है सर। तो ये गरीबों की सरकार है ऐसा इन लोगों का कहना है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से लोग खुश है, हालांकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स है और अपने अपने कैंडिडेट्स को ये यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं और कुछ ही देर बाद जो है 2 सीटें और उनका रिजल्ट जो है वो मंजर आम पे लाया जाएगा। फिलहाल के तौर पे 2 सीटों का रिजल्ट जो है वो मंजर आम पे लाया गया है, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान और सजाद किचलू की जो 2 सीटें हैं उन पे उन्होंने जीत दर्ज की है। क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि एक बड़ा सेलिब्रेशन सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा सेलिब्रेशन, एक जश्न यहाँ पे हो रहा है और आपको बता दें कि ये जश्न जो है ये यहाँ पे जारी है जब तक अभी जो तीसरी और चौथी निशस्त है उसके रिजल्ट्स आना भी बाकी है। क्या कुछ रिजल्ट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के तौर पे कैमरा पर्सन निसार कोसगर के साथ रफीक भट्ट, श्रीनगर से।